चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का, जो कि आपका हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 9th वालों के लिए सही मॉडल पेपर्स जारी हो चुके हैं, तो आज आपको बताऊंगा हिंदी विशिष्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 9th वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा हिंदी विशिष्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि फुल्ली सॉल्यूशन के साथ होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें टाइम दिया जाता है आपको 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है फुल सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए, यह क्या कहना चाहता है। पहला निर्देश है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करें, यानी कि जो पहले जो शुरू में दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, उनको आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, यानी कि 1 × 5 × 5 = 25 निर्धारित है। नेक्स्ट लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, यानी कि अगर 6 से लेकर 10 तक के बीच में अगर आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 11 से 19 तक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी कि अगर प्रश्न संख्या 11 से 19 यानी कि 19 तक के बीच में अगर आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न क्रमांक, यानी कि जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे निबंधात्मक होंगे, कम से कम आपको 1 या फिर 2 पेज में जिसका उत्तर देना होगा, तो उसके लिए प्रश्न क्रमांक 20 है, तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ शुरू हो रहा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रश्न संख्या 1, यानी कि प्रश्न नंबर 1 आ चुका है आपके सामने। आपके स्क्रीन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है। यह 5 × 5, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मीरा ने रूपी धन पाया, यानी कि मीरा ने रूपी धन पाया, कैसे पाया था। पहला ऑप्शन है, क्या राम नाम से पाया था या फिर कृष्ण नाम से पाया था। तो मीरा ने राम नाम से पाया था या फिर कृष्ण नाम से पाया था। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कृष्ण नाम से पाया था, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा कृष्ण नाम। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कवि पंत ने धरती में बोए थे। फ्रेंड्स, क्या बोए थे, कवि पंत ने धरती में क्या बोए थे। फ्रेंड्स, क्या रुपए बोए थे या फिर पैसे बोए थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कवि पंत ने धरती में फ्रेंड्स वह बोए थे पैसे। जी हाँ फ्रेंड्स, पैसे बोए थे, इसलिए आपका नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर कि पन्नाधाय ने देश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। फ्रेंड्स, पन्नाधाय का पुत्र का नाम क्या था, क्या चंदन था या फिर उदय था। फ्रेंड्स, पन्नाधाय के पुत्र का नाम चंदन था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा चंदन, यानी कि चंदन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि डेटा डैश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फ्रेंड्स, कहाँ पर किया था, क्या न्यूयॉर्क में किया था या फिर शिकागो में किया था। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आ जाएगा शिकागो। जी हाँ फ्रेंड्स, शिकागो में किया था, इसलिए यहाँ पर शिकागो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर कि डैश प्रसिद्ध रीतिकाल, यानी कि रीतिकालीन कवि थे। फ्रेंड्स, कौन से कवि रीतिकाल के कवि थे, यानी कि क्या कबीर रीतिकाल के कवि थे या फिर घनानंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा आपका यानी कि घनानंद। जी हाँ फ्रेंड्स, घनानंद जो थे वह प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा घनानंद। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि आप सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सही कथन चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौवा कृष्ण के हाथ से छीनकर ले गया। तो फ्रेंड्स, आपने ये कहानी सुनी होगी और आपके चैप्टर में भी दिया जा रहा है कि कौवा कृष्ण के हाथ से छीनकर क्या ले गया था। क्या रोटी लेकर गया था या फिर माखन ले गया था या फिर माखन रोटी ले गया था या फिर खिलौना। तो आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा फ्रेंड्स, वह ले गया था माखन रोटी। जी हाँ फ्रेंड्स, कौवा कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले गया था, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कांटे कम से कम मत बो, कविता में कांटा शब्द का अर्थ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहना चाहता है, कांटे कम से कम मत बो, कविता में कांटा शब्द का क्या अर्थ है। क्या एक पौधा है या फिर बाधा है या फिर दुख है या फिर बबूल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि दुख है। जी हाँ फ्रेंड्स, कांटे कम से कम मत बो, इसका श्रेय जाता है दुख पर, इसलिए
आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सर्वव्यापक पक्षी कहा गया है फ्रेंड्स। जो सर्वव्यापक कभी पक्षी है तो वह किसे कहा गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या तोता को कहा गया है, या फिर मैना को कहा गया है, या फिर मोर को, या फिर कौवा को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ यानी कि कौवा को। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्वव्यापक पक्षी कौवा को कहा गया है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 4 दे लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है आपको। कि बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी का विवाद होता है। फ्रेंड्स, बड़े घर की बेटी यहाँ पर कह रहा है, बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी यानी कि आनंदी का विवाद होता है, तो वह क्या पति से होता है, या फिर सास से होता है, या फिर ससुर से होता है, या फिर देवर से होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि देवर से होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि रेखा चित्र कहते हैं। फ्रेंड्स, रेखा चित्र किसे कहते हैं? ये क्या चित्रकला को कहते हैं, या फिर रेखा से बना चित्र को कहते हैं, या फिर साहित्य की एक विधा को कहते हैं, या फिर चरित्र चित्रण को कहते हैं? तो मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो वह होगा आपका साहित्य की एक विद्या को। जी हाँ फ्रेंड्स, साहित्य की एक विद्या को हम कहते हैं रेखा चित्र, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है कि सही जोड़े बनाइए, यानी कि मैच द वर्ड्स, आपको मिलान करना है। तो मदन महीप का बालक है। फ्रेंड्स, मदन महीप का बालक कौन है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि मदन महीप का बालक है तो वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा वसंत। जी हाँ फ्रेंड्स, वसंत है, इसलिए यहाँ पर चला जाएगा। और यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, यह किस पर जाना चाहिए? तो यह जाएगा आपका दीपक पर। जी हाँ फ्रेंड्स, दीपक पर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। कपिल वस्तु में महावत थे। फ्रेंड्स, कपिल वस्तु में महावत कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? तो सोयन जात थे। जी हाँ फ्रेंड्स, सोयन जात थे, इसलिए आपका सेकंड पर चला जाएगा। कि कर्ज को भार मनाने वाला यानी कि मानने वाले, तो कर्ज को भार मानने वाले कौन कहलाते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ वह थे हैवी बैट यानी कि हैवी बैट चैंपियन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर चला जाएगा। सिर पर चढ़ाने का अर्थ है फ्रेंड्स, सिर पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? वह है बढ़ावा देना। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी की बढ़ावा देना। चलते हैं नेक्स्ट पर नंबर 4 दे लीजिए, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटना है आपको, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि कबीर रैदास के अनुसार हम चंदन और प्रभु पानी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यानी कि सत्य है या फिर असत्य है? तो कबीर रैदास के अनुसार हम चंदन प्रभु पानी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्या सत्य होगा या फिर इनकरेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिल्कुल इनकरेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कबीर खान ने राम के बाल्यकाल का वर्णन किया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? असत्य। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकरेक्ट है, यानी कि आप यहाँ पर इनकरेक्ट लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। जीवन लाल का कमला को विदा न करने का कारण धन था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि पुस्तकें संसार में सफलता की कसौटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। कविता में शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। कि निम्नलिखित कथनों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विक्रम साराभाई कौन थे? फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई कौन थे? मैं आपको बता रहा हूँ, वह महान वैज्ञानिक थे। जी हाँ फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक थे, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए आप विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि अंवर कलंक किसे कहा गया है? फ्रेंड्स, अंवर कलंक होता है तो वह राजा मान सिंह को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा राजा मान सिंह। चलते हैं नेक्स्ट पर। शबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को क्या दिया था? फ्रेंड्स, शबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को क्या दिया था? तो वह दिया था कंदमूल यानी कि फल बेर दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कवि घनानंद ने स्नेह का मार्ग कैसे बताया? फ्रेंड्स, कैसे बताया था? तो वह बताया था सीधा सरल से। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। कि चंद्रबाई यानी कि जो चंद्रदाई होती है किस काल के कवि थे? फ्रेंड्स, वह किस काल के कवि थे? तो वह थे वीरगाथा काल के। जी हाँ फ्रेंड्स, वीरगाथा काल के थे। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 6 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है कि भक्तक यानी कि भक्त और भगवान में संबंध में रैदास ने अलग अलग कौन से भक्त यानी कि भाव व्यक्त किए हैं, स्पष्ट करके आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
बहुत बहुत जल्द फुल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए